हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लियांग एम्परर लिनजुआन से कहते हैं तो तुम क्यों है पीक के डिसाइपल हो। तभी लिनजुआन अपनी सेवन स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करता है और सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करने लग जाता है। एम्परर ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उन्हें देखते हुए कहता है लिनजुआन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसने ट्रांसफॉर्मेशन गॉड स्टेज के कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। लिनजुआन कहता है लियांग डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स इतने ज़्यादा वीक है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हार जाएंगे। तभी एम्परर कहता है तुम हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अभी देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही एम्परर तेजी से आगे बढ़ता है और लिनजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा लिनजुआन से आवाज़ लगाकर कहता है यंग मास्टर, ये तो स्पिट लेवल का मैजिक वेपन है। वहीं दूसरा बंदा कहता है सावधान रहना यंग मास्टर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन यूज़ कर रहा है। वो एम्परर लिनजुआन के ऊपर बिना रुके हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लिनजुआन कहता है अच्छा, ये स्पिट लेवल के मैजिक वेपन का यूज़ कर रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है। और तभी लिनजुआन देखता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। लिनजुआन का मैजिक वेपन वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट होने लग जाता है। वहीं एम्परर लिनजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए जिस वेपन का यूज़ करता है वो वेपन टूट जाता है लिनजुआन के मैजिक वेपन की मदद से, क्योंकि उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और वो उस स्वॉर्ड को तोड़ देती है। और वो एम्परर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है और नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं लिनजुआन आगे की ओर बढ़ रहा होता है। लिनजुआन मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय होने के बाद कहता है मेरी मास्टर की तरह उनका मैजिक वेपन भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इंसान को मारने की बजाय वो उनके मैजिक वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये गलत है। इससे तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैं उन लोगों को ही मारूं तो मेरे लिए बेनिफिट होगा कि मैं उनके मैजिक वेपन को अपने लिए यूज़ कर सकता हूं और थोड़ा बहुत मैं अपने फादर के लिए छोड़ दूंगा। तो अब मुझे इस मैजिक वेपन का सही से यूज़ करना चाहिए ताकि मैं इनके रिसोर्स का भी यूज़ कर सकूँ। तभी एक बंदा एम्परर की नब्ज़ को चेक करता है और चेक करके बताता है ये बुरा हुआ, हमारे एम्परर की तो नब्ज़ ही नहीं चल रही है। वहीं दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है फिर हम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, जल्दी से चलो, यहाँ से भागना होगा वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। और इतना कहते ही वो लोग भागने लग जाते हैं। तभी लिनजुआन ऊपर की ओर उड़ता हुआ आता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग कहाँ बचकर जा रहे हो, मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। इतना कहते ही लिनजुआन उनके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक की वजह से वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है अपने साथियों से जल्दी करो, अभी इसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं है, हमारे पास अच्छा मौका है यहाँ से निकल के भागने का। तभी लिनजुआन उसके सामने आ जाता है और उसके माथे के ऊपर अपनी तलवार को तानते हुए कहता है तुम बचकर कहाँ जाने की सोच रहे थे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते बचकर, और अगर तुम बचना ही चाहते हो तो तुम्हें खुद को बचाने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और वहीं लिनजुआन को ये सब करता हुआ देख बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए, तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तभी वो बंदा लिनजुआन से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं अपने मास्टर से बात करूँगा और तुम हमारे यहाँ के बहुत सारे रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो तो तुम्हारी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिनजुआन उसकी बात को सुनते ही उसके मुंह पर अपनी लात मारता है और पैरों से उसके मुंह को कुचलते हुए कहता है तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भड़कावे में आ जाऊं और अपनी मास्टर को अकेला छोड़ दूं। तुम्हें नहीं पता मेरी मास्टर कितनी ज़्यादा अच्छी है, उनके रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे तुम्हारे रिसोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है लिनजुआन ने जिस बैरियर को बनाया होता है वो उसे डिसेबल कर देता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि अब मैंने यहाँ पर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन गॉड स्टेज पे कल्टीवेटर्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया। तभी लिनजुआन से एक बंदा कहता है ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपने इस युद्ध को समाप्त कर दिया और हम आपकी वजह से ही जीते हैं। तभी लिनजुआन उन सारे वॉरियर्स को देखकर कहता है यहाँ पर अटैक करने वाले बहुत सारे वॉरियर्स थे और ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे वॉरियर्स बिना लीडर के हों, क्योंकि कोई लीडर ही इन्हें कंट्रोल कर सकता है। और तभी इन लोगों ने योजना बनाई होगी हम लोगों के ऊपर अटैक करने की, लेकिन एक्चुअली में इनका लीडर कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता। तभी उनसे एक बंदा कहता है अच्छा, ये फिर तो हमें पता लगाना होगा। लिनजुआन कहता है कि हमें ये पता लगाना चाहिए और अगर इनका लीडर हमसे फ़ाइट करने के लिए रेडी होगा तो हमें भी उनसे फ़ाइट करनी होगी, यही हमारा माइंड ब्लोइंग आइडिया होगा। तभी वो लोग कहते हैं ये किस तरीके का माइंड ब्लोइंग आइडिया होगा। लिनजुआन कहता है मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों का एम्परर तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो हमसे मुकाबला कर पाए, लेकिन इनके लीडर का अभी तक हमें पता नहीं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो इसीलिए आप लोगों को उनके कैंप में जाकर चेक करना होगा और बताना होगा उनके लीडर को, और अगर वो हमसे फ़ाइट करना चाहते होंगे तो हम डेफिनेटली उनसे फ़ाइट करेंगे। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लियांग डायनेस्टी के
लीडर मास्टर को दिखाया जाता है। वो पानी पी ही रहे होते हैं लेकिन अचानक से उनके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो कैंप के अंदर से बाहर आते हैं और एक सैनिक से कहते हैं आखिर युद्ध के मैदान में क्या हुआ, हमारे सारे सैनिक ठीक तो है ना। तभी उसकी बात सुनते ही वो सैनिक उनसे कहता है ऐसी बात नहीं है मास्टर, सब कुछ खत्म हो गया। लियांग डायनेस्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और ये सब करने वाला लिन जुआन ने किया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन ने जिन्हें भेजा होता है कैंप में जाकर उन लीडर से बात करने के लिए, वो वापस आते हैं और लिन जुआन से कहते हैं लियांग डायनेस्टी ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है। नैनयान डायनेस्टी के एम्परर कहते हैं लिन जुआन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। लिन जुआन कहता है ये तो मेरा फर्ज था। तभी एम्परर आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं लिन जुआन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी वजह से ये दिन हमें देखने का मौका मिला, तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस युद्ध में। लिन जुआन के फादर कहते हैं एम्परर आप ठीक कह रहे हैं। एम्परर कहते हैं लिन जुआन अब से तुम मेरे भाई हो। एम्परर कहता है इस डायनेस्टी के अंदर अब जाओ फैमिली के साथ साथ लिन फैमिली की भी वही अहमियत होगी जो हमारी फैमिली यानी जाओ फैमिली की है। लिन जुआन के फादर कहते हैं एम्परर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन और उसके फादर वो दोनों घासों पर लेटे हुए होते हैं और लिन जुआन के फादर लिन जुआन से कहते हैं लिन जुआन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि नैनयान डायनेस्टी के एम्परर वो हमारे सरनेम को अपने सरनेम के साथ जोड़ेंगे और इतनी ज़्यादा अहमियत देंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू वेरी मच लिन जुआन। लिन जुआन कहता है फादर आप अचानक से मेरे साथ इतने ज़्यादा सीरियस कैसे हो गए। तभी उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी लिन जुआन अपने डैड को एक पोटली दिखाता है और कहता है डैड ये आपके लिए। लिन जुआन के डैड कहते हैं अच्छा इसके अंदर क्या है, ये क्यों लेकर आए हो। लिन जुआन कहता है वहाँ पर जितने लोगों को मैंने हराया था उनके पास जो रिंग थी और बाकी का जो उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सामान था वो सब कुछ मैंने उनसे कलेक्ट कर लिया, इसीलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ। लिन जुआन के फादर कहते हैं इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें इसके अंदर के सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लिन जुआन अपने डैड को वो फेंक कर देता है और कहता है डैड ये अपने पास ही रखो, मेरे पास ऐसे सामानों की कमी नहीं। लिन जुआन कहता है डैड मुझे नहीं पता क्योंकि अब मैं पता नहीं यहाँ पर कब वापस आऊँगा, पता नहीं शायद आपकी लाश जब कब्र में दफनी होगी तब आऊँ यहाँ पर। तब इसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और वो कहता है डैड मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा तुम्हारी जो मास्टर है वो शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगी क्योंकि वो जो तुम्हें मैजिक वेपन देती है वो इतने ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लिन जुआन कहता है आप ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा नहीं और मुझे लगता नहीं है कि मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा ताकतवर होंगी। और डैड मुझे ये नहीं पता मेरी मास्टर मेरे बारे में क्या सोचती है, बस मुझे अपनी मास्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो सिटी में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। उनके पास रिसोर्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मैंने उन्हें अपनी पावर का यूज़ करते हुए कभी नहीं देखा और मुझे उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता और ना ही मैंने ये कभी नोटिस किया कि मेरी मास्टर मेरे रूम में कभी आई हो आधी रात को मेरी बॉडी का एडवांटेज उठाने के लिए। पता नहीं मेरी मास्टर आखिर क्या चाहती हैं। तभी लिन जुआन के फादर कहते हैं ये पता नहीं फिर से बड़बड़ाने लग गया और क्या क्या सोचने लग गया। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्द ही आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाएगी हमारे चैनल पर।